नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है, जिसको लेकर IANS पोलस्टार्ट का एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आया है। इस बार भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 3 में से 2 राज्य में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। सर्वे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भाजपा की मुश्किलें क्यों बढ़ती हुई इस बार नजर आ रही है और शायद भाजपा को इस बार इन 3 राज्यों में युद्ध स्तर पर तैयारी करना पड़े और उसके बाद ही भाजपा चुनाव में उतर पाए। अब सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस पहले से ही सत्ता में बैठी है। वहां 62 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, उसकी संभावना बनी हुई है। तो वहीं भाजपा महज 27 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जहां एक और कांग्रेस के पाले में 44% वोट पड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भाजपा कुछ ही दूरी पर 33% वोट के साथ कड़ा मुकाबला कर रही है। पर अगर सीएम के चेहरे की बात करें तो भूपेश बघेल को लगभग राज्य के 60% लोग बतौर सीएम देखना चाहते हैं, तो वहीं रमन सिंह महज 34% लोगों की पसंद बने हुए हैं। ये सभी आंकड़े आप मेरे पीछे इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की, जहां कई सालों से एक रिवायत चलती हुई आ रही है। एक पार्टी वहां पर लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आ पाती। कुछ साल पहले तक यह रिवायत उत्तर प्रदेश में भी चलती आ रही थी, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने इस रिवायत को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और लगातार 2 बार सत्ता में विराजमान हुए। पर यह सर्वे देखते हुए तो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में इस रिवायत को खत्म कर सकती है। और यह हो सकता है कि कांग्रेस के लिए खुशी की खबर भी हो, क्योंकि जिस प्रकार से सचिन पायलट और गहलोत के बीच में टकराव की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद इतने बड़े आंकड़े लेकर आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अब सामने आप देख पा रहे हैं कि 97 से 105 सीटें ला सकती है कांग्रेस, जो कि 104 के जादुई आंकड़े को छू रहा है। तो दूसरी ओर ज्यादा फर्क ना बनाते हुए 89 से 97 सीटों पर अपनी पकड़ जमा रखी है भाजपा ने। अगर वोट शेयर की बात करें तो अंतर ना के बराबर है। अगर कांग्रेस 41% वोट हासिल कर रही है, तो भाजपा लगभग 40% वोट लेकर कांटे की टक्कर दे रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, गहलोत वर्सेस पायलट का जो मुकाबला कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बन गया था, शायद जनता ने उसे इस बार नजरअंदाज कर दिया है। अगर सीएम की चेहरे की बात करें तो अशोक गहलोत 37.9% लोगों की पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महज 22.5% लोगों की पसंद है, और उनको कड़ी टक्कर कांग्रेस के ही एक और चेहरे ने दे दी है। जी हां, सचिन पायलट 25.4% पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की मांग को लेकर अड़े हुए थे। उनके कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो सामने आकर पुरजोर तरीके से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। अब कांग्रेस में हो सकता है कि एक और अंतरकलह शुरू हो जाए कि गहलोत वर्सेस पायलट में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। खैर, अब इसमें अंत में बात करते हैं भारत का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की, जहां सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर सर्वे की माने तो भाजपा 120 सीटों पर कब्जा बना सकती है, जो 116 के जादुई आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है। पर वहीं कांग्रेस 104 सीटों पर सिमट कर रह गई है। हालांकि वोट शेयर यहां पर भी ज्यादा डामाडोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम सीएम के चेहरे की बात करते हैं तो 40% लोग शिवराज सिंह चौहान को अपनी पहली पसंद मानते हैं। दूसरी ओर कमलनाथ 35% लोगों की पसंद बने हुए हैं। तो जो ये अंतर है कमलनाथ का और शिवराज चौहान का, वो ज्यादा नहीं, महज 5% पर अटका हुआ है। हां, अगर मोदी मैजिक इस बार चलता है विधानसभा चुनावों में, तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी चेहरे की छवि को और आगे तक ले जाने में सक्षम हो। हालांकि ये ओपिनियन पोल साफ दर्शाता है कि 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन हमने राजनीति देखी है, राजनीति समझी है। उसको समझते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसे तमाम चुनावी पोल धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जब धरातल पर चुनाव होते हैं तो वास्तविकता कुछ और ही निकलकर सामने आती है। अगर आप इन 3 राज्यों में से आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर रखिए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। मैं आयुष शर्मा अब लेता हूं आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।